तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। जैसलमेर के लोकल गाइड हमारे जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए बोलते हैं कि सिटी पूरा एक ही नीले पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इस सिटी का नाम रखा गया गोल्डन सिटी। सेकंड नाम रखा गया स्वर्ण नगरी यानी कि सोने की नगरी, क्योंकि सूरज का पहला किरण जैसे भी पत्थरों पर लगता तो सोने की तरह खिल उठते हैं, इसीलिए नाम रखा गया स्वर्ण नगरी यानी कि सोने की नगरी। खासकर मेरे मेहमान लोग जैसलमेर का गोल्डन सिटी को देखने आते हैं। पहला तो यहाँ का शांति का वातावरण है, यहाँ का पूजा पत्थर, और तीसरा यहाँ की नक्काशी देखना है आपके घोड़े, जहाँ पे जमल सफारी, फिर सफारी, नाइट डिनर और आपकी जाँच लेना और तीसरा बटवा हवेली यानी कि वर्ल्ड फेमस हवेली जरोखों का हवेली। हवेली उसे बोलते हैं जिसमें जरोख और विंडोज हवा एकदम ठंडी आए। दूसरा जैसलमेर के अंदर अभी अपन सेकंड पॉइंट पे खड़े हैं, जिसका नाम रखा गया सोनार किला। इस किले का पुराना नाम रखा गया त्रिकुटगढ़, क्योंकि त्रिकुटी एंगल पहाड़ी से बनाया, इसीलिए ओल्ड टाइम का नाम रखा गया त्रिकुटगढ़। और प्रेजेंट नाम रखा गया सोनार किला, क्योंकि बंगाली नाम का एक सत्यजी रे करके पिक्चर बना, जिसी वजह से ये सोनार किला फेमस हुआ। तो आपकी एक तमन्ना यही रहती कि जैसलमेर जाएंगे और सोनार किला देखेंगे। आपके बदौलत हमारा जैसलमेर सोनार किला फेमस हुआ, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पधारते तो हमें यहाँ रोजी रोटी मिलता है। दूसरा, जैसलमेर का फोर्ट ये पूरा 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाया, बिगर चूना, बिगर सीमेंट, बिगर मिट्टी। क्योंकि ओल्ड टाइम में जैसलमेर में यहाँ पानी का बहुत किल्लत था, यहाँ की स्त्रियों को बड़ी दूर दराज कुओं और बावड़ियों से पानी लेके आना पड़ता। इसी हिसाब से फोर्ट और हवेलियाँ सभी इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया। दूसरा, इसी फोर्ट के अंदर आज कहीं पर भी चूना और सीमेंट देखोगे, महल का मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए चूना और सीमेंट लगाया गया। दूसरा, जैसलमेर फोर्ट के पहले राजा थे महारावल जैसल देव, जिनके नाम से पड़ा जैसलमेर। 1156 ईस्वी में महारावल जैसल देव के द्वारा इस किले का नींव रखा गया, और धीरे धीरे जैसे भी राजा बने तो ये फोर्ट पूरा निर्माण हुआ। ओल्ड टाइम में रोटी के बदौलत इस फोर्ट का पूरा निर्माण हुआ, 2 वक्त का रोटी मिलता, लोग काम करते थे। और इस फोर्ट के अभी के राजा हैं, उल्टा सिस्टम हो रखा है, प्रजा अंदर रहती है और राजा बाहर रहते हैं। आपने सरफरोश पिक्चर देखा होगा, मिर्ची सेठ का हवेली, प्रेजेंट नाम रखा गया मंदिर पैलेस। उसके अंदर प्रेजेंट के किंग रहते हैं महारावल चैतन्य राज सिंह जी। दूसरे, जैसलमेर इस फोर्ट के अंदर आज भी 3000 लोग रहते हैं, जिनमें 2 कास्ट रहती है, राजपूत और ब्राह्मण लोग। राजपूत लोग राजाओं का युद्ध के समय काम किया करते, तब उनको मकान गिफ्ट कर दिया गया, और ब्राह्मण लोग उनका पूजा का पाठ किया करते, तब उनको मकान गिफ्ट कर दिया गया। दोनों कास्ट ने व्यवसाय करने के लिए होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें खोल रखी हैं इसी फोर्ट के अंदर, क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं, उनके लिए
अंग्रेज़ लोग आते हैं महंगा सामान देने के लिए, तो उनको मकान गिफ्ट किए, तो पीढ़ी दर उनका व्यवसाय जो उनका पीढ़ी दर उनका जो लोग रह रहे हैं अंदर, जैसे पोते का पोता, दादे का दादा, तो ऐसे लोग अंदर रह रहे हैं। इस फोर्ट में आने के लिए 4 गेट बनाया। पहले गेट का नाम रखा गया अक्खे प्रोल, अक्खे सिंह राजा ने बनाया। जैसे ही अपन अंदर पहुंचे, आपने गाड़ियां देखी होगी, 3000 लोकल पब्लिक रहता उनका गाड़ी है। और ये सेकंड गेट सूरज प्रोल, क्योंकि सूरज का पहला किरण यहाँ पे लगता है, इसीलिए नाम रखा गया सूरज प्रोल। और तीसरा गेट है गणेश प्रोल, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ ओल्ड टाइम में शादी करके राजा लोग जैसे ही फोर्ट के अंदर प्रवेश करते, अशुभ शक्तियाँ अंदर ना आ पाएँ, इसीलिए उसी गेट की स्थापना कर दी, गणेश प्रोल। और लास्ट गेट है हवा प्रोल। मई जून के समय जैसलमेर में गर्मी इतना रहता है कि टेम्परेचर 40 और 50 डिग्री के करीबन रहता है। उसी प्रोल के अंदर एकदम ठंडी हवा आती थी, लोग चौबारों के अंदर ठंडी हवा खाने के लिए बैठते थे, इसीलिए नाम रखा गया हवा प्रोल। दूसरा, इस फोर्ट में आने के लिए जो सारे रास्ते हैं सांप की तरह टेढ़े मेढ़े बनाए। उस ज़माने में सांप के रास्ते टेढ़े मेढ़े इसलिए रास्ते बनाए क्योंकि युद्ध के समय हाथियों के द्वारा गेट तोड़े जाते। हाथी जैसे भी सीधा स्पीड में आता अपने गेट को तोड़ देता, और घुमावदार स्पीड में जैसे भी आता उनका स्पीड कम होता था, वो गेट को तोड़ नहीं पाता, इसीलिए रास्ते सारे घुमावदार बनाए गए। हमारे जैसलमेर में गॉड गिफ्टेड गोल्डन पत्थर है। हमारे जैसलमेर में गोल्डन पत्थर ना हो तो यहाँ जैसलमेर में काला कुत्ता भी पाँव ना रखे। बलि चढ़ाया जाता, प्रेजेंट में बैंड लगा दिया गया। ये राजा का पैलेस, वो है रानी का। उधर को दीदी राजपूत, इधर को ब्राह्मण लोग देते हैं। ये राजा का पैलेस है, जो अंदर भाले, तलवार, ऐसी चीज़ें हैं सारी, और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो सर, अपन चलते हैं मुकुल का घर देखने के लिए, उसके बाद चलेंगे जैन मंदिर देखने के लिए। आइए। तो ये देखिए दीदी कुआं, थोड़ा इधर आ जाओ। ओल्ड टाइम में जैसलमेर में यहाँ पानी नहीं था, बोरिंग वगैरह नहीं थी, तो लोग कुओं से पानी निकालते थे। अभी बंद कर दिया, लोग यूज नहीं करते हैं। यूज करें ना तो कुएं का पानी सबसे बेस्ट और मीठा रहता है एकदम साफ। पानी सप्लाई किया जाता है। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, हिंदू टेम्पल्स है। ये नक्काशी सारा प्रेजेंट का है, मशीन के जरिए। ओल्ड टाइम में नक्काशी का काम सिर्फ हाथ के जरिए होता था। ये सब जो पत्थरों का जो महल है वो ना होने की वजह से ये डैमेज हो गया है। इसमें लोग कचरा डालते हैं, साफ सफाई का नहीं है। बाकी ये पूरा मुकुल का घर जो किराए पे ले रखा था जो घर को। और जैसे आपने एक सुना होगा कि सीढ़ियों से सीधा मयूर आता है, आपने पिक्चर में देखा होगा, वो सीढ़ियाँ भी दिखाते हैं। कोई नहीं पहचानता था, खंडर कहते थे। फिर बंगाली मूवी बनाना पूरा फेमस। जो इस सिटी वालों के लिए भगवान है, उसके पीछे टूरिस्ट आने लगा और इधर लोगों का आमदनी चलने लगा। ठीक है सर, तो ये पुराना मकान उन्हीं का मकान था। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर में मयूर पाए जाते हैं। मोर आज भी गांव में जाओ ना तो गांव में मोर बहुत हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर चले जाओ तो आपको मयूर ही मयूर दिखेंगे।
मेरा खुद का 130 बीघा जमीन है जिसमें मयूर खूब है। मेरा यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर है। मंदिर चलेंगे। जी ফিল্মটা কত সালে হয়েছিল তোর মনে আছে? গুগলে দেখে নাও না একবার। From Bengali. They come, they have to visit because they have make one movie tonight. हाँ ये गोल्डन पत्थर दीदी, इसमें कलर नहीं है, गोल्डन पत्थर ये घिसाई कर दिया, ऐसा चिकना हो गया। এই পাথরগুলো বানানো ওই একটা 20 কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে, ওখানে খনি আছে। তাই সব পাথরের খনি থেকে Friends, how are you? This is Mr. Nath from ভেতরে উল্টো দিকে একটা জায়গা আছে। लोदरवा तीसरा जैसलमेर। तो लोदरवा गांव जैसलमेर का दूसरा राजधानी था। तो जैसलमेर की तरफ यहाँ मुगल अटैक करने के लिए पहुँचे। तो जैसे ही यहाँ अटैक करने के लिए वो पहुँच तो गए, पर उन्हें पता नहीं था कि जैसलमेर में पड़ाव के लिए पानी का जरूरत रहेगा, क्योंकि पड़ाव के लिए ऊँट को पिलाना, घोड़ों को पिलाना, क्योंकि हमारे जैसलमेर में इतना पानी नहीं था। तो वो लोग यहाँ से वापस चल दिए। तो आधे रास्ते में जैसे भी गए, आधे रास्ते में जैसे ही गए तो उन्हें लगा कि यहाँ जैसलमेर में जहाँ तो वैसे रहे, पर इनको नुकसान क्या पहुँचेगा। तो लोदरवा गांव में हिंदू समाज की मूर्तियों को खंडित कर दिया और पास में जैन लोगों के भी मंदिर बने हुए थे। उन्होंने जैन लोगों के मंदिर बने, वो वैसे भयभीत हो गए कि ये लोग हमारी भी मूर्तियों को तोड़ फोड़ ना कर दें। तब उन्होंने राजा से आग्रह किया कि हे राजा जी, आप हमें ऐसी एक जगह सुंदर दीजिए जहाँ पे हमारा मूर्ति सुरक्षित रहे, क्योंकि पुराने टाइम में जैसलमेर में इसी फोर्ट के अलावा जगह नहीं थी। इसी फोर्ट के अंदर उन्हें जगह दे दिया। जैसे ही उनको यहाँ जगह दिया तो ये बात कानों कान राजपूत और ब्राह्मण लोगों को पता चली कि राजाओं ने इन्हें जगह दे दिया, ये लोग अंदर रहना शुरू करेंगे तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। तब वो राजा से नाराज हो गई, क्योंकि राजा की फ्री कास्ट थी। तो किसी ने राजाओं को ये चीज़ बताया कि शख्स ने जाके बताया कि हे राजा जी, आपका प्रिय कास्ट तो आपसे नाराज हो गया। तब राजाओं ने जैन लोगों से 3 शर्त रखा। पहला शर्त था कि आप जैसे भी मंदिर बनाओगे रहने का परमिशन नहीं मिलेगा। सेकंड, वाइट मार्बल से नहीं बनेगा, क्योंकि वाइट मार्बल से बनाते जैसलमेर का गोल्डन लुक खत्म हो जाता है। और तीसरा, पिलोर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लगाना पड़ेगा।
3 शर्तों के साथ ये जैन मंदिर यहाँ तैयार हुए हैं। टोटल यहाँ पे 8 जैन मंदिर हैं, जिसमें ये मेन जैन मंदिर है पार्श्वनाथ जी भगवान का है, जो अंदर मूर्ति पेवर दूध और दूध यहाँ की मिट्टी से मिश्रित करके बनाया, ऊपर हीरे जवाहरात से चमक दे दिया गया है। मेन मंदिर आप देखते हो तो सारे मंदिर एक जैसे ही हैं। तो अभी आप सर जूते इधर निकाल दीजिए, यहाँ से अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सर जी आइए, नमस्ते। जैन मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत। ये जैन मंदिर का पहला तोरण द्वार है। तो अपन जैसे शादी वगैरह होता है घर में तोरण अपन लगाते, तो उसी हिसाब से इनका तोरण द्वार है। ये सामने वाला जो मूर्ति है मैन, वो पार्श्वनाथ जी भगवान का मूर्ति है, जो पेवर दूध और बूंद यहाँ की मिट्टी से मिश्रित करके बनाया। और नीचे वाला झुमका जो उसे रंग मंडप बोलते हैं। आप जाइए, दर्शन करके पूजा पाठ करके आ जाइए। मैं चलता हूँ साथ में भैया। ये रंग मंडप गाड़ी वाले इंद्र भगवान बाकी अस्त्राएं हैं, दिखने में लकड़ी बकायदा पत्थर। सामने वो है पार्श्वनाथ जी भगवान का मूर्ति, जो पेवर दूध और गूंद यहाँ की मिट्टी से मिश्रित करके बनाया, ऊपर हीरे जवाहरात से चमक दिया। मैंने कहा सर 6666 मूर्तियाँ ऐसी हैं, छोटे मोटे पत्थरों में से। इस पत्थर पे आप किसी प्रकार का डिज़ाइन और कार्विंग डाल सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर का स्टोन पानी को ऑब्जर्व करता है। और इधर वाइट मेटल 5 मेटल, कांसा, तांबा, सोना, चांदी सब मिक्स करके ये पूरा 5 मेटल के द्वारा ये मूर्ति तैयार करो। हम आपको जो चाहिए वो दिला देंगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ